अरे तू भोली सैया नादान, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, ओ सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। जीत गए भाई, जीत गए राम भैया जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए राम भैया जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए। राम भैया जीत गए। अरे इतनी शांति काहे है भाई? राम भैया इलेक्शन जीते हैं, कुछ गाना गुना बजाओ। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिताजी और आप सब लोगन की कृपा से हम इस साल बहुमत के साथ चुनाव जीत गए। 1 2 3 4 राम भैया सुपरस्टार। 1 2 3 4। राम भैया सुपरस्टार। परंतु सही मायनों में देखा जाए तो विजय केवल हमारी विजय नहीं है, ये जीत आए आप सभी लोगन की, ये जीत आए जातिवाद को समाप्त करने की पहल की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी धर्मपत्नी जी और आप सभी लोगन का। लोग अब जात और नीच जात में अंतर कर जातिवाद बढ़ा रहे हैं, और आप सभी लोगन ने अपनी जाति की बिटिया से हमारा विवाह स्वीकार किया और हमें बेटा समझ वोट दिया। धन्यवाद आप सभी लोगन का। धन्यवाद देना चाहते हैं त्यागी जी का, इनका तो आप सभी लोग जानते होंगे। अरे 1 से पहले 0 है, त्यागी भैया हीरो है। 1 से पहले 0 है। त्यागी भैया हीरो है। और अंत में हम मिलवाना चाहेंगे आपको आपके युवा प्रतिनिधि और हमारे छोटे भाई गिरधारी सिंह से। आशा है जितना प्यार आपने हमका दिया उतना ही आप इनका भी देंगे। बस हम यही कहेंगे, एक एक वादा जो किया वो पूरा होगा। अंत में आप सभी लोगों से विदा लेने से पहले बस इतना कहेंगे, जय जनता जय जननी, जय जनता जय जननी, जय जनता जय जननी, जय जनता जय जननी। वाह भैया वाह, का स्पीच दी है। हमको तो 1 मिनट के लिए लगा कि ये राम भैया की जगह कौन आ गया स्पीच देने। हम जातिवाद मिटाऊंगा, हम आप सबको बराबरी का मौका दूंगा है। त्यागी बात कुछ ऐसा है ना, नेता और झूठ ज्यादा दूर नहीं रह सकते। जब तक हम झूठ बोलेंगे इस ससुरी जनता हमको चुनेगी। और इस साले तो है गंदी नाली के कीड़े, न इनका कोनो ईमान न कोनो धर्म। उनका क्या लगता है मौका मिले पे इस साले सांप हमका ना काट नहीं है। त्यागी सांप खन फैलावे लागत है, पता है ना क्या करना होता है। मालूम है भैया, अच्छी तरह से मालूम है। बिना संकोच किए फन कुचल देना होता है। बहुत फन कुचले हैं आपके लिए, आगे भी कुचलते ही रहेंगे। शाबाश त्यागी शाबाश, तुम जैसा वफादार जब तक हमारे साथ है हमका कैसे डरेगी जगत। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो के राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, कैसे सारा ये तो सीएम होई रहे, उमरा पीएम होई रहे, हे राजा जी कैसे सारा ये तो सीएम होई रहे, उमरा पीएम होई रहे। पहला हम बात तो समझ गए, बात जो हमरे तुम्हारे बीच हुई है बाहर ना जाए पाए, समझे? काम हो जाए चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर एक बात सोचे थे, अगली बार चुनाव जीतना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करने का पड़ी। कहना क्या चाहते हो भला, साफ साफ कहो। भैया सुनने में आया है वो दूसरी पार्टी का नेता है ना, वो अवधेश कुमार, सुना है वो गांव घूम रहा है, नीच जात के घरा जाके उनका बोल रहा है कि तू एक बार
गलती कर दी है और अगली बार कू का वोट दे। ये इस बार चुनाव आप ही जीते हैं, पर एक बार जरा बातें तो। लाला, हम करते हैं वो का प्रबंध, उनको तो चुनाव नहीं जीते। धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए। अरे ओ भैया, कैसे है? आप भी लगे रहते हो। नमस्कार लाला, कैसे हैं आप? भैया लाला देख रहे हो कितना बड़ा हो गया हमारा छुटका भाई गिरधारी सिंह। शहर गया तो पढ़ाई करने, लौट के आया है। पता नहीं कौन सा कह रहा था कि लड़का लोग शहर जाके बिगड़ जाता है, आवारागर्दी करता है, लौंडियाबाजी करता है। हम भी कह दिए हमारा गिरधारी तुम्हार बिटवन की तरह नहीं है, शहर पढ़े गया है, पढ़ के लौटे। शाबाश गिरधारी, शाबाश। वाह गिरधारी भैया, क्या संस्कार लिए अरे हो। लाला, बस ये तो आप सब बढ़कर लोगों का ही आशीर्वाद है। वैसे भैया, एक तो बहुत जरूरी बात है। वो गिरधारी, पिताजी तो रहे नहीं, पर उनका जो सपना था ना कि हम उनका बेटा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कुछ करे, वो सपना हम पूरा करना चाहते हैं बाबू जी का। अच्छा मतलब दान पुण्य करना चाहते हो। लाला एक काम करो, तिजोरी में से पैसा निकाल के दे दो इनको, लेकिन जो करना दूर से करना, उनके पास मत जाना। अरे ना ना भैया, चलो ठीक का कटोरा थोड़ी देना चाहते हैं, कैसे समझाएं आपको। हाँ मान लीजिए ना, एक एक के घर जाकर उसका समस्या सुनना, उनके बच्चन को पढ़ाना, सही मायनों में उनका विकास करना, ये सब चाहते हैं हम भैया। उसका प्रबंध करते हैं हम। अभी जाओ। तो भैया जनता का सेवा तो गिरधारी समझा करो, अभी भैया के कांधे पे बहुत बोझ है, उसका प्रबंध हो जाएगा। तुम अभी तो आए हो, जाओ घूमो फिरो, जाओ 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 जाओ। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। दादा, ये गिरधारी भैया क्या बोल रहे हैं? नीच जात का उत्थान सब शहर में चलता होगा, यहाँ? अरे लाला, अभी तो बचुआ है, एक आध दो दिन हुआ है आए हुए, समझेगा, एक आध दो दिन रहेगा तभी तो जानेगा कि क्या चलता है यहाँ। समझ जाएगा, समझ जाएगा। और लाला तू क्या चल रहा था? अजी, अजी सुनिए ना, हमें गाँव। लाला आप चाहिए, हम मिलते हैं आपसे। तुमसे कितनी बार कहा है हमारे मामले में मत बोला करो। अब तू सिखाएगी हमका कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर हम आपके अर्धांगिनी हैं। अब हमें ब्याह के अरे चुप, क्या लगा रखे है ब्याह के लाए, ब्याह के लाए। नहीं मानते हम तुमका अर्धांगिनी। तुझ नीच जात से शादी करना पड़ा, वही दुर्भाग्य है हमारा। पर वह कुछ नहीं, तुमसे शादी सिर्फ सत्ता में आए के लिए किए थे, इसलिए तुम हमरे लिए कौनो मायने नहीं रखती। पर हमारे समाज में एक बार औरत शादी करके घर आ जाती है तो उठती है केवल उकी आरती। इसलिए तुम्हारे साथ रहना हमारा दुर्भाग्य है। अगर तुमसे सब नहीं सहा जा रहा है ना, तो बस एक बार बता देना, दो हाथ लगा के गला दबा दे, तो का भी मुक्ति मिला, हमका भी। समझी? जा यहाँ से। ए कमला, पानी लाओ। ये लो मालिक। कहाँ हुआ मालिक, बड़े परेशान से लागत हो, कहो तो सर दबा दें। एक कमला, सर का दर्द तो तभी चला जाए, दिल का दर्द है उसका का। मालिक कौनो देख ली तो गजब हो ही जाए। अरे देख रहे तो देखे दियो, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, कौन होगा पहले? तुम आओ। शांत हो जाओ मालिक। अच्छा हमको एक तो बात बताओ, कछु मांग सकत है हम आपसे? मांगो, पर जान और कुर्सी छोड़ के जो मांगो सब तुम्हारा। हमका कुछ पैसा चाहिए था और यहाँ से जायका इजाजत। जाएगा? कहाँ जाएगा? हमारा ब्याह है परसों, तो के बाद हमका जायका पड़ी अपने पति के घर। बताओ, तुमसे कहे रहे ना, तुम आओ हमार जागीर, तुमका शादी करे का है, ब्याह करे का है, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन लौट के तुम्हें यहाँ आए का पड़ी, वरना अंजाम जाने दो ना। समझी? ए अज्जू, गाड़ी निकाल, ये सारा स्त्री जीवन नाश कर देंगे हमारा। ई साला तो जीवन का नासूर ही बन गया है। हमका
लागत एक दो बार की बात रही, ई भी खुश और हमका भी पैसा मिली, पर ई तो चिपकी का साला। भगवान कसम एक मौका मिले ना तो ई का जिंदा तो क्या कमला? वो तो हम सिनेमा देख के आ रहे तो उनका एक्टिंग कर रहे थे। तुम कहाँ बोल रही हो? ऐसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क भैया जी को पड़ सकता है, और अगर फर्क भैया जी को पड़ सकता है तो हमको बताने की जरूरत ना पड़े। जबान संभाल के कमला। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। नहीं शुक्ला, हमका अपना काम इसी हफ्ता चाहिए। वो सबकी तुम ना सोचो, हम बोले हैं ना एमएलए जी हैं हमारे साथ। प्रणाम प्रणाम। अरे त्यागी जी, और लाला कैसा हो? हम तो एकदम बढ़िया त्यागी जी। आपके राज में भला हमें क्या दिक्कत हो सकती है? पर आप आज इतनी जल्दी में बुलाए, सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं ना लाला, कछु कुशल मंगल ना है। जब से वो राम सिंह इलेक्शन जीत के एमएलए बना है ना, कोई हमारी सुनता ही ना है, न जनता न राम सिंह। पर भैया एमएलए साहब और आप तो एक ही है ना, क्या हुआ? वो साला राम सिंह तो इलेक्शन का जीत गया, एमएलए साहब हो गए। पॉलिटिक्स ना बहुत कुत्ता चीज होता है। ए शुक्ला, क्या कहता है? हम भी लड़ दें इलेक्शन, हम बन जाए प्राइम मिनिस्टर। भैया ये बात का तो जमा नहीं, पहले एमएलए ना बनिएगा तभी ना बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बात तो तुम लाख रुपया का किए हो। पहले एमएलए बनेंगे ना बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बन जाते हैं एमएलए। पर भैया देखो एरिया में एक ही ना एमएलए होगा। हाँ? और वो कौन है? वो राम सिंह। अच्छा, तो दिक्कत राम सिंह है, तो मरवा देते हो उनको। मरवा? क्या हुआ भैया, बताइए तो। साला ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि हुआ का। ए शुक्ला, जरा एक्टिंग करके दिखाओ। वो दरोगा को क्या कह रहा था एमएलए फोन पे? हेलो हाँ दरोगा, हम ही बोल रहे हैं, इस एरिया के एमएलए राम सिंह। त्यागी? कौन त्यागी बे? अब से इस एरिया के बाहुबली हम ही हैं, राम सिंह। अब से इस एरिया के सारे ऑर्डर हमसे ही पास होंगे, समझ गए ना? इस बात को गांठ बांध देना। लाला चलो हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत दूर एक जंगल में ना एक तो शेर रहा, और उस शेर का मन ना राजा बनने का नहीं, तो वो क्या किया, तो लोमड़ी को लेके आया, उसको बना दिया राजा। बने कैसे कहे कि चेहरा लोमड़ी का था और राज तो बहुत शेर का था ना। पर इस साला वो लोमड़ी भूल गया, उसको लगा कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है। वो लगा फुदकने, और उसको देख उसका कुत्ता सब भी फुदकने लगा। तो वो सब क्या करता है, ग्रुप बना के कर देता है शेर पे अटैक। जानते हो शेर क्या करता है? एक पंजे में सबको मार गिराता है। लाला तू भी वही कुत्ता है ना? हैं? भैया जी क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? भैया हमें माफ कर दीजिए। ना दे पैसा। भैया हम आपके पैसे भिजवा देंगे। भैया हम आपके पैसे भिजवा देंगे। तुमको नहीं भैया, मार दे। नहीं भैया छोड़ दीजिए। हट। लाला और यहाँ मौजूद सभी लोग कान खोल के सुन ले कि ई एरिया के शेर हम थे, हम हैं
और हमें रहेंगे। अच्छा सुनिए, जो हमारे बीच में आएगा ना, वो ना मिले और मिला हो ना जलाने के लिए उसकी लाश। समझे? समझे? डिस्पर्स। भैया काहे इतनी टेंशन लेते हो? अबे लोग ही ऐसा ऐसा आ जाता है, हम भी क्या करें भाई। हाँ, फोन चला लीजिए काम के बीच में। हेलो, अच्छा ए भैया, हाँ, कौन अपना इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? इंफॉर्मेशन कौन? वो अज्जू आया है, राम सिंह का बॉडीगार्ड। ऐसा करते भेजे देते हैं। ना ना अल्लाह है। ना, अज्जू आया है। वो भेजो भेजो भेजो, बुलाओ। क्यों आया है? अज्जू आया है। हेलो, हाँ तुम भेजे दो। हे अजुआ, कहा भाई? ऐसे तो राम सिंह के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखते, आज अकेले आए हो। सूरज पश्चिम से कैसे हो गया भाई? त्यागी, जब बात हमारी और तुम्हारी हो रही है तो बीच में भैया जी को लाने की क्या जरूरत है? और हम सुने हैं कि जब से भैया जी एमएलए बने हैं तुम्हारी रंगदारी नहीं चल पा रही है। दोनों एक्शन लेना है कि सब छोड़ देना है? साला, बहुत तेज में घूम रहे हो जी। क्या बात है? ये एमएलए का दाहिना हाथ आजकल खाली धोने के काम आता है। त्यागी, दाहिना हाथ सिर्फ धोने के काम नहीं आता, कट्टा भी इसी में पकड़ा जाता है। ईसा दे तो आदमी शेर, नहीं तो ढेर। राजू क्या बोल रहा है बे? अरे बड़ा लोग बात कर रहा है पीछे, और तुम काहे हमारी मदद करोगे बे? त्यागी, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये राम सिंह से तो हमार बहुत पुरानी दुश्मनी है। साला, तू बहुत चहल भरा है भाई अंदर। क्या कर सकता हूँ मेरे लिए? इंफॉर्मेशन। ताकि देख, हमको चाहिए पैसा, तुम हमको दोगे पैसा और हम तुम्हारे लिए लाएंगे इंफॉर्मेशन। ए शुक्ला, इनको जितना पैसा चाहिए ना, इनको दे दो। और तुम भी याद रखना, त्यागी नाम है हमरा, और हमसे गद्दारी का मतलब होता है सातों छर्रा खोपड़ी में, बुझे? अरे एक भगत की बात बताए, एक भगत की, जब शहर सो गया था वो है ये रात गजब की। अरे एक भगत की बात बताए, एक भगत की, जब शहर सो गया था वो है ये रात गजब की। ए चुपे और सब और दिशा में लाली छाई रे, ए चुपे और सब और दिशा में लाली छाई रे। ए चुपनी नाचे सुनरी ओढ़े खून नहाई रे, ए चुपनी नाचे सुनरी ओढ़े खून नहाई रे। अरे सभी औरों को लाल पुट के ओ सभी औरों में, अरे सभी औरों को लाल पुट के ओ में बता छाई रे। चुपे और सभी और दिशा में लाली छाई रे, अरे चुपे और सभी और दिशा में लाली छाई रे। अरे भैया, काहे सर मारे हो? का है ना, हमारी शादी होने वाली है। ओहो, मतलब रातें रंगीन, चद्दर नमकीन, क्यों? ये क्या बोल रहे हो? हमें तो शर्म आ रही है। अरे तुम औरत हो का? भौजी का सोचेगी वहाँ? अरे नाक वाक कटाओ क्या ससुराल में? ज्यादा ना बकलोली ना करो, शादी हमारी है, खुजली तुम्हें काहे हो रही है अरे भाई? देखिए देखिए, हम कहाँ कहाँ नहीं खोजे और दूल्हे राजा यहाँ बैठे हैं। तुम कौन हो बे? कुर्ता पैजामा, ओहो लड़की वाले हो। आओ 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 आओ, देखो देखो देखो, क्या है? अरे ना लड्डू है ना खाजा है, ना ठंडा है ना स्प्राइट है। अरे भूखले मारिएगा क्या सबको? अरे थोड़ा जूस वूस पिलाओ। बूढ़ पुरानिया ना एकदम सही कहे भैया कि आदमी कितना मूर्ख है उसका चेहरा पे नहीं दिखता। और रही बात हमारी, तो आप ये मान के चलिए कि हम आपके शुभ चिंतक हैं भाई, आपके हितैषी हैं। पर अब भाई कौन? सुनिए तो सही, वो आपकी होने वाली मेहरारू है ना, क्या नाम है उसका? कमला। अरे एक नंबर की बाजारू औरत है, उससे शादी मत कीजिए,
हम बताते हैं ना। अरे ऐसा ऐसा काम करी हो एमएलए के साथ रात में, हमको तो बताए में शर्म आता है भैया। क्या बोल रहा है? साथ मत करिए उससे। क्या बोलो बे? अपने पजामे में रहिए, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो शरीफ इंसान है, हम होते ना, अरे यूं तुम्हारी रंगबाजी निकाल देते यहाँ। वो भैया का है ना कि हम जरा ऊंचा सुनते हैं। वो तो दिखिए रहा था, डिफेक्टिव माल आ गया। तो तनिक एक बार और बोल देते हैं। अरे भाई! हे भगवान, भैया। हम भी सुन लेते हैं। अरे अरे भैया, ये का अंदर रखा, हमारा पैसा निकल जाता है देख कर। हम इशारे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपका हाथ तुम इसी वक्त नपुंसक बन जाए भैया, आपको माफ कर दो भैया माफ भैया। अच्छा, अगर कोई बाहर तुमसे पूछेगा कि काहे नहीं कर रहे हो शादी, तो क्या बोलोगे? हमको कुछ पता ही नहीं है भैया, हम कुछ नहीं देखा। अरे नहीं, तुम उनको बोलोगे कि ये सब बोलने तुमको एमएलए बोला है। क्या बोलोगे? एमएलए बोला, एमएलए। और तुम? एमएलए। हाँ, अरे समझदार लौंडा सब है, एक बार में समझ जाता है। चलो बेटो, एंजॉय। अरे इस साल में इतना काम बचा है और ये लोग काम ही नहीं कराते। अरे भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात आने वाले हुए। और तुम सब इतना शांत कहे बैठो, कुछ गाना वाना बजाओ, लगे तो कि शादी का माहौल है। भाई गाना बंद करो। अरे तुम भी बंद कर। अरे बाप! कोनो शादी वादी नहीं होगी यहाँ। ए बिट्टू क्या हुआ? बारात किधर है? सब कुशल मंगल था ही ना? अरे चाचा, सब कुशल मंगल ही था। ई उल्टा के जीवन में आने से पहले सब कुशल मंगल ही था। क्या बोल रहे हो तुम? जवान संभाल की बात करो। सारा समाज यहाँ इकट्ठा है, क्या सोचा सब लोग? अरे जिसको जो सोचना है वो सोचे। अरे इन सबको भी तो पता चले कि ई हटो, वो एमएलए के साथ क्या करत रही। ई वो एमएलए की रातें रंगीन करत रही, वो की रखेल बनत रही। ई ने तो हमारी जिंदगी पे वो तो भला हो एमएलए साहब का, वो हमें सब कुछ पहले ही बता दिए। हमें कोनो शादी वादी नहीं करनी। हटो। तुम्हें रिश्ता ना तोड़, शायद एमएलए साहब को कौन गलत फहमी में हम बात करके सब ठीक कराते हैं। तुम्हें रुपया पैसा जो चाहिए तुम सब ले लिया हो, हमारी बारात वापस मत लेके जाओ। कौन हमारी बेटी से शादी नहीं कराते। अरे बंद करिए लोग। भैया बेटो, साला जाना है तो जाओ, हम कभी नहीं करनी तुमसे बोलो शादी वादी। और एक बार तुम चरित्र का बात करते हो बे? साला अपने गरीबान में जाके देखो, इस पूरे गांव में तुमसे मनीष आदमी ना मिले। जानते हो, ये पता है सबका, कहाँ पकड़े गए हो तुम। अब तुम चाहत हो हमारा मुंह ना खुले तो निकल जाओ इसे। और ठीक बा, हमें भी कोनो शादी वादी नहीं करनी। हटो। बाबूजी, ये बाबूजी, बाबूजी, चाचा उठिए, चाचा हम हैं, हम उठिए उठिए। चाचा, वो एमएलए आपके साथ जो भी किया, हमको के लिए बहुत दुख है। हमको बहुत बुरा लग रहा है, पर आप चिंता मत करिए। आपका आपका आपका
बड़का बेटा त्यागी हमेशा आपके साथ है। ये शुक्ला, इनको अंदर लेके जाओ जी, और इनका जलपान देखो और इनको आराम करवाओ। पर कुछ सारे टीचर त्यागी भैया है ना, सब संभाल लेंगे। ए त्यागी, हमका झूठा दिलासा ना दे। हमका कौनों की दया की भीख नहीं चाहिए। और हमका सब मालूम है, तू भी मिला हुआ है उस साले एमएलए के साथ। अरे नहीं ना कमला, वो तो खाली इलेक्शन में हम साथ दे दिए थे उनका। और हमको लगा कि भला आदमी है, सबके हित के लिए काम करेगा। अब वो साला हमारी भी नहीं सुनता, हम क्या करें? कभी कभी तो त्यागी ज्यादा बातें ना बनाओ। तुमका कुछ करना होता तो अब तक कर दिए होते। अब कर तो हम दिए होते, और वो आदमी इतनी सिक्योरिटी में रहता है ना कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो प्लान बनाए थे पर का प्लान? देखो, एक्शन में लाना थोड़ा सा कठिन है, पर हो सकेगा। अब तुम ही देखो ना, रावण की लंका ढानी हो तो एक तो विभीषण चाहिए ना। उसी तरह से अगर कोई ऐसा मिल जाता जो हमको उनके घर की अंदर की बात बता पाता तो। और ये सब तुम हमका काहे बता रहे हो? कमला बिटिया, तुम तो हमारी सबसे समझदार बिटिया हो। अब तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? अरे अब तुम ही देखो ना, आज तुहार साड़ी तोड़ा है, कल कहीं और का तोड़ेगा। कब तक? आखिर कब तक? त्यागी, तुम जो बोलो हम कर पाए। बस हमका चाहिए उस ससुरा एमएलए का अंत। बताओ क्या करेगा हमका? शुक्ला जी, इनको जरा अंदर लेके जाइए, समझाते हैं। किसी की याद में शामें गुजारने के लिए, किसी की याद में शामें गुजारने के लिए, किसी की याद में शामें गुजारने के लिए, कलेजा चाहिए मुझको मारने के लिए। वे घाट मौत के हर दिन उतरना पड़ता है। के घाट मौत के हर दिन उतरना पड़ता है। इश्क दिल में मेरी जान उतारने के लिए, ये सुना है कि उनको शिकायत बहुत है। ये सुना है कि उनको शिकायत बहुत है। तो फिर उनको हमसे मोहब्बत बहुत है। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है। ये जानत हो, अमितवा का बिटवा हाँ कब अपनी पड़ोसन के साथ। ये कब हुआ कमला? ये तो हमका नहीं मालूम। बस हम कुछ लोगन को बात भाऊजी, करते थे सुबह। ए भाऊजी, तो है का घर पे? भाऊजी, हाँ प्रणाम भाऊजी। वो एमएलए साहब ना घर पे नहीं है। आपको उनसे कुछ बात करनी हो तो वो टेलीफोन पे कर ले या बाद में आना। भाऊजी, हमको अगर भैया जी से मिलना होता तब वो के ऑफिस जाते ना। हमको तो आपसे एक बहुत जरूरी बात करना था। का मतलब? मतलब ये कि अब वो राम से ही ना छोड़ी भाऊजी, कोई नहीं, हम बाद में कभी आते हैं। नहीं रुकिए त्यागी जी। क्या हुआ उनको? भाऊजी, उनको वो आदमी इतनी इज्जत डिजर्व करता है का? अरे हम सुने गांव वाला लोग से कि कैसा कैसा तिरस्कार होता है आपके ऊपर। हम कुछ ना बोले, हमको लगा मियाँ बीवी का आपस का बात है, हम कौन होते हैं भाई? पर जब हमको कमला बताई ना कि कैसा कैसा अत्याचार होता है आपके ऊपर, हमारा तो गंगा कसम मन पसीज गया भाऊजी, हमारा तो मन पसीज गया। त्यागी, हमका ना पता जो तुम कह रहे वो ही तुम्हारे मन में है कि नहीं। पर हम जहाँ हैं हम वहीं खुश। हमारे घर में तुम दखल देने की ना सोचो। आप खुश से तो रहिए, खुश फिर तो हम काहे बोले। पर भाऊजी याद रखिएगा, जब तक आप प्रताड़ित होते रहिएगा ना, वो आदमी आपको प्रताड़ित करता ही रहेगा।
और ऐसे ही चलता रहा ना तो कहीं और को लाके बिठा देगा आपकी जगह यहाँ। त्यागी क्या बोल रहे हो तुम एमएलए साहब के बाद? अरे दीदी बतावत काहे नहीं हो? तुम्हारे साथ का हुआ रहे? कब तक मन में सोच सोच के जहर का घूंट पीती रहोगी? भाऊजी ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ कि आप बता भी नहीं पा रहे हो? त्यागी तुमका जाने का रहे ना कि काहे दीदी कछु नहीं बोल सकत है तो सुनो। वो साला एमएलए का बाप आवे रहा इनके घर, हाथ जोड़ी, बोला हमको एक ठो मौका दियो, हम अपनी जाति वालों से बात करके इस समाज में जातिवाद मिटा देवे। सबका लाभ साला नेता है, झूठ तो बोले ही, पर जो इंसान एक वोट के खातिर अपना इज्जत दांव पे लगा देते हैं, वो के लिए उनका बेटवा कौन सी बड़ी बात है? बोल दिया कि हम आप सभी लोगन को आश्वासन दिए के खातिर अपना बिटवा का ब्याह आपकी बेटी से तय किए, पर वो टाइम इनके पिताजी के मुंडे पे पड़ा रहा पत्थर। ना वो टाइम उनके समाज की पड़ी, ना ही कछु और की। उनका लाभ बस अमीर लोग और ऊंची जाति में ब्याह दी उनकी बिटिया। पर ससुरा वो एमएलए का बाप बुढ़ा खुद तो मर गवा और छोड़ गवा अपना नालायक बटुआ राम सिंह। तुम जानत हो काका बोलता है वो हमारी दीदी को उल्टा करम चली मलीच। हमारा तो खून ऐसा खौलत है कि मानो अभी गड़ासी लाई और मिला दे उस साली का मिट्टी में। ले भी आगी, बता दियो तुमका सब कुछ। अब बताओ क्या करी हो? दीदी का माई के जायका कहियो, जाना इनका अम्मा ना इनका पप्पा, कौनो इनका अपना है, या तुम ही कहियो कि भगवान पे भरोसा रखो। बताओ, साला सब बोले खातिर आ जावत है बस। अरे कमला बस करो, तुमका भी पता है कि हमार कछु ना हो पाई, बस सोच सोच के परेशान अलग होते। अरे कबू कबू तो लागे कि साला जन्म लिए तो साला स्त्री काय बने, और स्त्री बने भी तो कुंडली में दो नंबर काय दो। नहीं, धन्यवाद त्यागी जी। हमका पता कि कमला ज्यादा बोली, पर सच तो यही है ना कि सुख लिखा ही नहीं है स्त्री जीवन में। इमे आप क्या करेंगे? नहीं, सही यही होगा कि आप चले जाएं। अगर वो एमएलए साहब ने देख लिया ना तो एक और कलंक लग जाएगा हमारे माथे पे। नहीं भाऊजी हम ये कभू न कहे कि चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नहीं, चीजें अपने आप ठीक नहीं होती है, उनको ठीक करना पड़ता है। और अब ये सबको ठीक करने का ना एक ही तरीका बचा है। क्या तरीका त्यागी भैया? राम सिंह का मौत। का? हाँ भाऊजी। क्या बोल रहे हो त्यागी तुम? अरे चाहे कुछ हो जाए, वो आदमी पति है हमार। तुम क्या चाहते? हम विधवा हो जाए? अरे सारा समाज तू के काम करे? नहीं। अरे ये दीदी इस समाज के बारे में कहाँ सोच रही हो? ये समाज तुम पे अत्याचार होने पे बोला कच्छू। और अब जैसन हालात है ना, ऐसन हालात में तो यही बेहतर है कि ये लाल साड़ी में बंधे रहने से अच्छा है सफेद साड़ी में मुक्ति मिले। ना ये सही नहीं है ना भाऊजी, यही तरीका। मेरी बात तो भाऊजी चलिए, प्यादा तब अपने हाथ में है भाई। त्यागी, तुमको क्या लगता है प्यादा तुम शतरंज से जीत पाओगे? तुमको क्या लगता है क्या तुम ही कमला और सुनीता को लेके मार पाओगे राम सिंह को? अरे सिर्फ प्यादों से शतरंज नहीं खेलते, वजीर भी तो होता है। ये है प्रबंध वजीर का। तो जो करना है जल्दी करो। अरे साला तुम इतना अधीर काहे हो रहे हो बे? ऐसा भी क्या बदला है तुम्हारा? ऐसा क्या कहानी है तुम्हारा? बताओ। त्यागी, हमार बदला 7 साल पुराना है। बहुत पहले, हमसे पहले हमारे बड़े भैया एमएलए के बॉडीगार्ड थे। बॉडीगार्ड भगवान की तरफ पूछता था ये आदमी। वफादारी का वादा किए थे हमारे भैया। इस साला नेता की जात मार काट तो इसके खून में होता है, खून में। एक दिन हो रही थी पंचायत इलेक्शन की रैली, चल गई उनमें गोली।
उस समय ऊ राम सिंह के हिस्से की गोली हमारे भैया अपना सीना पे खाए थे, हो गई उनकी वही मौत। हमारी माई सोची राम सिंह भला आदमी है, कुछ पैसों की मदद करेगा। पता है राम सिंह क्या कहता है? राम सिंह कहा हमारी माई से, ई बॉडीगार्ड का तो काम होता है गोली खाना। गोली खाना और गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, किससे चलेगी, किस पे लगेगी। त्यागी, बस उस समय हम सब छोड़ के एक चीज सोचे हैं, जिस दिन ये राम सिंह मरेगा उस दिन होगा मेरा बदला पूरा। ये साला एमएलए बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अब चिंता मत करिए अज्जू भैया, हम करते हैं प्रबंध। वजीर चाहिए ना, हम करते हैं, अभी करते हैं। हेलो, हाँ गिरधारी भैया, कैसा है? अरे जाइए, ऐसे याद करते हैं बूढ़ा बुजुर्ग को। ना एक कॉल ना मैसेज। हाँ अच्छा छोड़िए वो सब। एक तो कार्यक्रम बनाए हैं हम आपके लिए। कल 11 बजे ना आप हमारी कोठी पे आ जाइएगा। अब हम दोनों चलेंगे गांव भ्रमण पे। हम पूछ तो रहे ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अरे भाई, गांव के युवा प्रतिनिधि हैं आप गांव नहीं घूमिएगा तो कौन घूमेगा? लोगों की समस्या जानना तो आपका धर्म बनता है ना। हाँ, तो कल 11 बजे आ जाइएगा हमारी कोठी पे। वहां से घूमेंगे हम गांव और शाम का नाश्ता रहेगा हमारे घर पे, ठीक है? हाँ, राधे राधे। बस छल कपट प्रपंच है, हर स्वार्थ का ये मंच है। बस छल कपट प्रपंच है, हर स्वार्थ का ये मंच है। बस छल कपट प्रपंच है, यहाँ रक्त से मिटे है खून, लोभ मोह काम क्रोध। यहाँ सोच भी निर्दोष है, यहाँ प्यार में भी होश है, मुर्दे में भी एक सोच है, ये शाही शब्द कोश है। यहाँ अर्थ है मुस्कान में, यहाँ बिस्कुला जुबान में। यहाँ अर्थ है मुस्कान में, यहाँ बिस्कुला जुबान में। बस छल कपट प्रपंच है, बस छल कपट प्रपंच है। यहाँ रक्त में मिटे है क्षोभ, लोभ मोह काम क्रोध। सीख सिया ताली में हर बात है बनी हुई। बस छल कपट प्रपंच है, बस छल कपट प्रपंच है। तुम लोगों को सब समझ आई, गवाना कहाँ करना है? ये एमएलए साहब किसी भी वक्त आते होंगे, वो जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या है? अरे एमएलए साहब आ गए, अरे एमएलए साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए, अरे अरे एमएलए साहब आ गए, अरे कौन है? पानी लाओ, लौंग लता लाओ, एमएलए साहब आए हैं। अरे एमएलए साहब बैठिए, एमएलए साहब। अरे हो त्यागी बाबू, गांव भ्रमण के बाद यहाँ कहाँ ले आए हमें? अरे हम तो तुमको दिखाने लाए हैं कि गांव का लोग कितना इज्जत करता है भाई तुम्हारे भैया का। देखो, तू तो दिख ही रहा है। कहिए आप लोग। मालिक, हमरा तो भागी खुल गया मालिक, जो आप यहाँ आए मालिक। मालिक, पूरी आवास योजना के अंदर आप घर बनाने का कई नंबरी खाते, कुछ दीजिए मालिक, कुछ कीजिए। हाँ मालिक, और आप जो वो सड़क बनाने का कहे थे वो भी जरा देखो ना मालिक। और मालिक, आप जो अस्पताल बनाने का वादा किए थे, कभी कुछ करते और मालिक। शौचालय बनाने का भी कह रहे और हैं। मालिक वो सड़क बनाने एक का एक मिनट भैया, मालिक, एक एक मिनट। अरे साला छू कैसे दिया रे? दूर से बात कर। मालिक, हम तो बस अरे चुप! जब से यहाँ आए हैं, मालिक ई दिला दो, मालिक वो दिला दो। तू साला गंदी जात का किया, अपवित्र कर दिया हमको। पर मालिक, आप वादा अरे चुप! वादा कौन नहीं मानते हम, ना पूरा कर दे, जो करना है कर लियो। मालिक, ये आप सही नहीं कर रहे मालिक। अगले साल फिर इलेक्शन आवत, सत्ता पलटे ज्यादा देर नहीं लागत है। तो हमारे हाथ है रहे। ये बार छल से जीते हैं, अगली बार बल से जीत पाए।
हमको क्या लागत है? तुम हमारे रास्ते में आई हो और हम तुमका जाए दे? साला बंदूक की नोक पे इलेक्शन जीत गए, बंदूक की नोक पे। अरे भैया, तुम तो हो ना भैया? अरे हमसे काहे पूछते हो ठीक है कि नहीं? अरे हमने मेहनत का पैसा ही तो मांगे थे, इनकी तरह चुराया हुआ पैसा थोड़ी मांगे, मेहनत से कमाए थे भाई। अरे इस साला एमएलए हमको तो लगा था एक नंबर का भेड़िया निकला, और हम सबके माथे पे पड़ा रहा पत्थर। जो सोचा कि हमारी जाति की लड़की से बिहाएगा तो हमरे का तेरे का तो करेगा। एकदम सही कहे दीदी। और ई लोग हमारे जात को गंदा बोल रहा है। अरे सबसे गंदी जात तो ही नेता लोगों की होवत है, ना अपने वादे के पक्के ना गेहूं के सगे। गिरधारी जी क्या भी प्रणाम भाभी जी। भैया, ये भैया, देखिए, राम भैया जो आपको बोलकर गए, हम वहाँ खड़े सब सुने। कौनो सफाई नहीं देते, बस हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं भैया, आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अरे क्षमा मांगने से क्या हो जाए? इस सर के ऊपर छत आ जाए, यही रोड बन जाए। अरे तुम सब लोग एक जैसे हो, सब के सब। नहीं ना भैया, देखिए हमारे तो बड़का भैया है ना, वो हमारा कोनो बात नहीं टालते हो। एक बार हम पर विश्वास कीजिए, हम उनसे बात करेंगे, एक बार विश्वास। ओ शहरी बाबू, बात तो ये है कि तुम कछु नहीं जानत हो। अरे तुम्हार भाई साला गिद्ध है गिद्ध, और उनका बस चले ना तो हम छोटी जाति वालों का मांस तक नोच कर खा जाए। ऐसा काहे बोल रही है? देखिए हम बस इतना ही कहते हैं, एक बार भरोसा और करके देखिए। भरोसा? अरे कैसे करे भरोसा? जो इंसान कुर्सी के लिए अपने बाप को ना छोड़ा, वो किसी और को का छोड़ेगा? क्या बोला तुमने? बात तो हमारी और हमारे भैया की हो रही ना। पिताजी पिताजी कहाँ से बीच में आ गए? भगवान जबान दे दिया है तो कछु भी बोलोगे का? जाओ। भैया सोच, जो बोल रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं। जाओ पूछ लो गाँव वालों से क्या हो रहा है। अरे सबका एक एक बात पता है, और अगर ये सब के बाद भी तुहार मन अपने भैया के साथ खड़ा नहीं का है ना, तो पहन लिया हाथ में चूड़ी। काहे कि जो इंसान अपने बाप के हथियारे के साथ खड़ा रह सकता है ना, वो इंसान समाज में मर्द कहलाने के लायक नहीं। निकलो, अपने अपने काम पे निकलो सब। आ जाते हैं कहीं कहीं से। हट। अरे गिरधारी बाबू, दोनों गहरा सोच में लग रहे हैं भाई, क्या बात है? त्यागी भैया, जो औरत बोलकर गई है सच है तो? अरे नहीं, ये तो छोटी जाति का लोग होता है, इनका तो काम होता है बात बनाना। सच है या नहीं? अरे वो खिसियानी बिल्ली खम्मा तो नहीं, छोड़िए ना भाई, क्या कर रहे हैं? छोड़िए। त्यागी भैया, सीधा सवाल पूछे है ना, सच है या नहीं? सच जानना है आपको? कलेजा रखते हैं सच सुनने का? है तो सुनिए सच। जो आदमी आपके पिताजी को मारा है ना, उसका नाम है राम सिंह। त्यागी, साला औकात में लाओ तुम, हमारे भैया की बात कर रहे हो तुम। छोड़े। सच सुनना था ना आपको, तो सच तो कड़वा होता है, सुनिए सच। अरे इलेक्शन से 4 दिन पहले की बात है, आपके पिताजी बहुत सारा वादा किए थे, गरीब के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, पर आपके भैया, आप तो उनको जानते ही है ना, उनको ऐसा कुछ खास पसंद आया नहीं। तो होता क्या है ना कि इलेक्शन से 2 दिन पहले ना, 2 दिन पहले तो उन्हें गोली मार देता है आपके भैया। अब अगले कैंडिडेट कौन खड़ा होता है इलेक्शन में? आपके भैया राम सिंह। अब इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं ना, एक और एक जोड़ के समझ ना पाए कौन मारा आपके पिताजी को। अब सच सुनना है ना, तो पूरा सच सुनिए। ये सब जो लोग बोल के गया ना, एक एक सब सच बोल के गया है। अरे खाली नाम के राम सिंह है आपके भैया,
रावण सिंह है वो, रावण सिंह। अरे एक आपके पिताजी थे, अरे गरीब के घर जाके उनको खाना खिलाया करो। अरे ये अरे इसके गरीब पैर के पास आ जाए ना तो लात मार के भगाए उनको। आपके पिताजी का ना सपना था कि आप शहर से पढ़ लिख के लौटे तो इनके उत्थान के लिए कुछ करे। अरे नाली में जन्म लिया है इन लोग, कुछ बाहर निकले, दुनिया में अपना नाम बनाए। ए भैया है भगवान है भैया, ऐसा मत बोलिए। भगवान है, हम अपने पिताजी का सपना पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमरे भैया तो हमरे भगवान है। जब आपके पिताजी का मौत हुआ था तो शहर में थे ना, एक काम कीजिए, वही शहर लौट जाइए और बुक कर लीजिए किसी सिनेमा का कॉर्नर सीट। हमसे जन्म लिया हमारा पूरा जीवन तो मेरे भैया और एक पिताजी तो नहीं रहे और अब अभी सच्चाई हमें बता रहे हैं तो मेरे जीवन का क्या ही मकसद बचा भैया। क्या करेंगे जी कर, क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, समय का पहिया चलता है, निकलता है, रात आती है। समय का पहिया चलता है, निकलता है, रात आती है। रात में जब एक सपना सारे सारा दीपक जलता है, उसकी तरह काम आवे। समय का पहिया चलता है, चलता है, रात आती है। समय का पहिया चलता है, निकलता है, रात आती है। नहीं भाई, हम कह रहे हैं ना कि बस अफवाह है। नहीं, ऐसा कछु नहीं हुआ। आपको लग रहा है हम ऐसा कुछ करेंगे? नहीं 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 भाई, मानिए बात हमारी। हाँ, पार्टी लीडर को हम समझा दिए हैं। भैया हमें आपसे बात करना है। नहीं नहीं, नेताजी कछु नहीं कहेंगे। आप आ रहे हैं भैया ना? हमें आपसे बात करना है अभी। अरे 2 मिनट रुको। अरे कछु नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ, खान पान का सभ्य मत। ये जी देखिए ना, देवर जी ने कहा अरे दूर रहो। चुई तो नहीं। ए कुंडा करम जली, चाहत का हो हमारा जीवन खराब कर दिया, हमारे भाई का खराब करना चाहते हो तुम साले नीच जात वाले लोग। चाहत का हो बस कीजिए। साला जब से गांव लौटे हैं कुजात मलिन नीच जाति ही सब लगा रखा है ना आपने। ये नीच जात औरत है ना, हम दिखाते हैं आपको, देखिए चरण स्पर्श कर दिया हमने भाई। अरे पगला गए हो क्या? माथा खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो अभी? पगला गए हैं, माथा खराब हो गया हमारा। और जानते हैं माथा खराब कौन किया है? आप ही किया, आप ही। जानते हैं पिताजी क्या कहा करते थे? शहर भेजे जनाबे पढ़ने, वहां गिरधारी बाबू पढ़ रहे हैं मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, समाज सुधारेंगे। साला पर जब अपने ही घर में अभी सब मुद्दा देखते हैं ना, गिरना आता है हमें अपनी डिग्री पर, उससे भी ज्यादा खुद पर आपकी वजह से। और ये जो सब तुम कह रहे हो ना, ये किताबी ज्ञान है, सिर्फ किताबों में काम आवत है, असल जीवन में ये सब काम नहीं आवत। जहाँ तक बात रही पिताजी की, नहीं रही, पर हम हैं और हमें पता है संसार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है। पिताजी नहीं रहे, या यूं कहे आदरणीय एमएलए साहब, कि आप खा गए उनको। यहाँ बुलाना यही अपराध था हमारा। कपड़ा लत्ता बांधो और कल सुबह वाली गाड़ी से तुरंत निकलो शहर में। जब दिमाग ठंडा होने लगे ना, तब लौट के आना, समझे?
ज्यादा आधा बोला। वो आदमी अपना असली रूप दिखाकर गया है, अपनी औकात दिखाकर गया है। और गलती साला हमारा ही है। हम तब भी कुछ ना कर सके तो वो पिताजी को खा जाएगा। और अब हम चुप नहीं सके। हेलो त्यागी भैया, हम बोल रहे हैं। मेहरबानी। फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर। बोलो फेंको ये किताबें और संभालो ये सहारे। हाँ ये गहरा सा कुआं है, हाँ हाँ अंगार वो नहीं है। इस कुएं में है खजाना, बाकी दुनिया वो यही है। कूद जाओ लेके खंजर, काट डालो जो है अंदर। तुम ही कल के हो खिलाड़ी, तुम ही कल के हो सिकंदर। अरे चलो भाई चलो, एमएलए साहब के यहाँ दशहरों का मेला लगा है। हाँ भाई चलो। फूल के रे मेरा एक खजाना, रंग बिरंगा घर से आना। फूल के रे मेरा एक खजाना, रंग बिरंगा घर। हे भाई फूल के रे मेरा एक खजाना, रंग बिरंगा घर से आना। फूल के रे मेरा एक खजाना, रंग बिरंगा घर। ए अशु, जा देख कौन है वहां पे। साला ये इनका चाल लगता है सत्ता के लिए सुसरी कुछ भी करेगा ही। भैया जी स्वागत नहीं करेंगे हमारा? आगे टीका लगा रखा है। भैया हम कहे थे ना कि पॉलिटिक्स बहुत कुत्ता चीज होता है, मत पढ़िए इसमें। ये ढूंढ रहेगा। सुसरी तुम साला नहीं रुका मालिक। दोनों त्यागी, तुम तो हमारा वफादार था ना। तीनों को क्या लग रहा है हम यहाँ अकेले हैं तो कछु कर लोगे? अगर तुम्हारा भाई यहाँ होता ना तो अब तक तीनों में से कौन जिंदा नहीं बचा होता। अच्छा हम तो डर गए भैया। आइए तो जरा। सा रे रे गा सा रे सा गा सा रे गा सा रे गा मा रे रे गा गा मा रे गा रे मा रे गा मा रे गा मा गा 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 मा मा गा गा मा गा 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 मा पा दा मा मा पा पा दा मा पा मा दा मा पा दा मा पा दा नी पा पा दा नी पा दा पा नी पा दा नी पा दा नी सा नी नी सा नी नी सा। मत करे माया का अहंकार, मत करे माया का अभिमान का। हमारे सीना से मत करे माया का अभिमान का।